आप लोग सब सीबीएसई बोर्ड, बच्चा लोग एब्सेंट है सब। सवाल बनाए जी? हाँ, कहाँ तक बताए थे? लास्ट क्वेश्चन बोलिए। टेन तक। एलेवन देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6 एक्स ग्रेटर देन 0। बोलता है कि लेमडा के किस मान के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा 0 पे, और उसके बाद जब लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा उसके बाद बोलता है कि चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन। बन गया? ये सवाल दिया हुआ है, कंटिन्यूअस है, एट x बराबर 0। अब बोलता है कि लेमडा का वैल्यू निकालें। पहला क्वेश्चन यही है, और लेमडा के बाद मान निकालने के बाद आपको इसका डिस्कस करना है डिफरेंशिएबिलिटी का। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस जब है, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर होगा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, इसलिए लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों आपस में बराबर हो गया। अब यहाँ से वैसा दो इक्वलिटी को हम लोग लेंगे जिसमें फंक्शन चेंज करता हो। जैसे इसका वैल्यू x का मान 0 माइनस h 0 से छोटा है, इसका वैल्यू इससे निकलेगा, और इसका वैल्यू जो है x का मान 0 से बड़ा, इससे निकलेगा। ये दोनों को ले सकते हैं, या ये दोनों में देखिए इसका वैल्यू सेकेंड वाला से और इसका वैल्यू इक्वल टू है 0 का फर्स्ट वाला से, ये दोनों को भी ले सकते हैं। तो हम लोग जो है लास्ट दो जो इक्वलिटी है उसी को ले लिए। h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h का मतलब क्या हो गया, h बराबर f ऑफ 0। ये समझे? 0 प्लस h को जोड़ कर लिख दिए h। यहाँ पे हमको पता है कि h का वैल्यू 0 पे जा रहा है राइट साइड से, नहीं तो यहाँ से देख सकते हैं x का मान 0 से बड़ा है, और x जब 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन ये लेना है, यानी कि इसका वैल्यू इसी से निकलेगा। तो 4x के जगह पे h और प्लस 6, और यहाँ पे f0, x का मान 0 है, x का मान 0 के बराबर, तो फंक्शन का वैल्यू इससे निकालना है। जहाँ पे x है वहाँ पे 0 डाल दीजिए, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2, h बराबर 0 डालने से 4 इंटू 0 प्लस 6 बराबर ये होगा 0 प्लस 2 लेमडा। ये तो 0 हो गया, बचेगा 6 बराबर 2 लेमडा, यानी कि लेमडा का वैल्यू 6/2 इज इक्वल टू 3। एक आंसर तो यही हो गया।
इसी में आपको सवाल जोड़ दिया था सीबीएसई बोर्ड में कि लेमडा का वैल्यू आप निकालिए ऐसा कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, वो तो निकाल लिए। अब बोलता है कि चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन के डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है। कब? जब लेमडा बराबर 3 होगा। तो पहले फंक्शन को चेंज कर लीजिए। सवाल लिखे नहीं, लिख लीजिएगा। असाइनमेंट आपके पास होगा ना जी? हैंस चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 0। हैंस यानी कि लेमडा का वैल्यू जब 3 होगा तब। आगे बढ़ें। हुआ जी? आगे बढ़ रहे हैं। when lambda is equal to 3 then एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? फंक्शन 3 इंटू क्या था? लेमडा के जगह पे 3 डाल दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये तब था जब x लेस देन इक्वल टू 0, और दूसरा साइड था 4x प्लस 6 x ग्रेटर देन 0। यही ना है? 4x प्लस 6 x ग्रेटर देन 0। लेमडा का केवल वैल्यू 3 डाल दिए। लाइट कुछ ज़्यादा है लगता, लगा हुआ कि पहले जितना लाइट है उतना ही लाइट है, वो ज़्यादा लाइट लगा हुआ। ऑफ रहता है? कौन वाला स्विच है ये? ना? ठीक है। चलिए, आपको चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी। वी आर टू चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 0। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए 0 पर। अगर दोनों बराबर आ गया तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला लिमिट h टेंस टू 0 क्या होता है? f ऑफ a प्लस h, a माइनस h, a का वैल्यू 0 है, माइनस h माइनस f ऑफ 0 और बाई माइनस एच। क्या ना है? फार्मूला याद है ना? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच, a का मान 0 डाले हैं, माइनस एफ a का वैल्यू 0 और बाई माइनस एच। मान निकाल लीजिए। x का वैल्यू 0 से छोटा है, ठीक है, 0 में कुछ घटा दिया,
यानी कि इसका वैल्यू यहाँ से निकलेगा। पहले इसको छोटा कर लिए, एफ ऑफ माइनस एच और एफ ऑफ ज़ीरो बाई माइनस एच। अब वैल्यू निकालिए, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एक्स के जगह पे माइनस एच डालिए ऊपर वाला में, तो 3x के जगह पे माइनस एच, तो माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 माइनस एफ ज़ीरो, एक्स के जगह पे ज़ीरो, इसी से निकलेगा। एक्स का वैल्यू ज़ीरो डालेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू ज़ीरो प्लस 2, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो और बाई माइनस एच। कितना आ गया? लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, 3h स्क्वायर प्लस 6 और ये हो जाएगा माइनस 6 बाई माइनस एच इक्वल टू है जी, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, 3h स्क्वायर बाई एच, ये कट गया, एक h बच गया, h का वैल्यू ज़ीरो डालेंगे ज़ीरो आ जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, कितना रहा? 4 आया। तो क्या डिफरेंशिएबल होगा? नहीं होगा। इस तरह से लॉन्ग टाइप सवाल आपको देगा। एफ ऑफ ए प्लस एच यानी कि ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो और बाई एच। एक्स का मान ज़ीरो से बड़ा है, ठीक है, ये ज़ीरो से बड़ा है, इससे निकलेगा सेकेंड वाला से। एक्स के जगह पे ज़ीरो प्लस एच यानी कि एच डालना है, ज़ीरो प्लस एच का मतलब एच, तो ये हो गया 4h प्लस 6 माइनस एफ ज़ीरो, एक्स बराबर ज़ीरो, इससे निकालना है 3x के जगह पे 0 प्लस 2 और बाई एच। लिमिट h टेंस टू 0, 4h प्लस 6 माइनस 6, ये कट ही गया, अब बाई एच। लिमिट h टेंस टू 0, 4h बाई एच, ये कट गया 4। एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not equal to right hand derivative, therefore fx is not differentiable at x बराबर 0। ये फंक्शन देखिए जीरो पे कंटिन्यूअस था लेकिन जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं। लेमडा का वैल्यू अगर 3 हुआ तो जीरो पे कंटिन्यूअस हो जाएगा लेकिन जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बना है, बन गया। क्वेश्चन नंबर 12 आपको चेक करना है 0 to 2 ओपन इंटरवल 0 से 2 में। अच्छा ये दे दिया फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। किसका किसका बन गया है? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया।
हो गया सबका? If f(x) is equal to ax plus b, (0 less than x less than equal to 1) और 2x square minus x, 1 less than x less than equal to 2, इक्वल टू नहीं दिया है, is differentiable at x, नहीं, डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल 0 to 2, बोलता है फाइंड ए एंड बी। सवाल है फाइंड ए एंड बी। कोई भी फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल कहलाता है कब? डेफिनेशन लिख लीजिए। ए फंक्शन y बराबर f(x) इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल in open interval AB if f(x) is differentiable at each point between ए एंड बी, ए और बी के बीच में जितना पॉइंट होगा सब पर डिफरेंशिएबल होगा। ए और बी का बात नहीं कर रहा। कोई फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल कहलाएगा अगर ए और बी के बीच वाले सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। आपको दिया हुआ है कि ये फंक्शन ओपन इंटरवल 0 और 2 के बीच में डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब 0 और 2 के बीच में जितने नंबर हैं सब पे डिफरेंशिएबल होगा। अब सॉल्यूशन बता रहे, ठीक है। सिंस f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to 2, 0 और 2 पे डिफरेंशिएबल होगा कि मालूम नहीं, लेकिन उसके बीच का नंबर पे सारा, उसके बीच के सभी नंबर पे डिफरेंशिएबल होगा। ये सवाल के अनुसार बता रहे हैं। डिफरेंशिएबल फंक्शन है 0 से 2 के बीच, तो बीच का नंबर आप कौन सा लीजिएगा? 0 और 2 के बीच में तो बहुत सारा नंबर है, किस पर चेक कीजिएगा? 1 पे, क्योंकि 1 पे फंक्शन बदल रहा है। देयरफॉर अगर ये डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल 0 और 2 के 0 से 2 में, ये डिफरेंशिएबल होगा एट x बराबर 1 पर भी डिफरेंशिएबल होगा। उसके बीच का नंबर लिए सवाल को देखते हुए, क्योंकि 1 पे ये चेंज किया, 1 से छोटा के लिए अलग फंक्शन, 1 से बड़ा के लिए अलग फंक्शन, और ये 1 जो है 0 और 2 के बीच में, ना तो हमको 0 पे और ना ही आपको 2 पे दिया हुआ है कि ये डिफरेंशिएबल होगा। जब 1 पे डिफरेंशिएबल है तो 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
और 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर होगा, जो कि मालूम चल गया डिफरेंशिएबल है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला हो गया लिमिट h टेंस टू 0। बोलो जी तुम अमित, क्या नाम है अमित, बोलो इसका फार्मूला बताओ। f'(1) का यहाँ पे हमको फार्मूला चाहिए, लिमिट h टेंस टू 0 और क्या क्या होगा इसके अनुसार बताना है, ए वाला नहीं। f ऑफ 1 माइनस एच, f हाँ f1 बाई माइनस एच, इसका बोलो जी, तुम बोलो अब। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h f1 अपॉन h। चलो ठीक है, फार्मूला याद है। लिमिट h टेंस टू 0, इसका वैल्यू किससे निकलेगा, f ऑफ 1 माइनस एच से। f ऑफ 1 माइनस एच का वैल्यू किससे निकलेगा, तुम बोलो आप जी, क्या नाम है उसका, आप बताइए इसका वैल्यू किससे निकलेगा और कितना होगा ये बताइए। ऊपर वाले से, क्योंकि 1 से छोटा है, और वैल्यू कितना होगा, a इंटू एक्स के जगह पे 1 माइनस एच और उसके बाद प्लस b, ये तो निकल गया, माइनस f1 का वैल्यू इसी से निकलेगा, a इंटू 1 प्लस b और बाई माइनस एच, जगह थोड़ा कम है नीचे लिख दे रहे हैं। लिमिट h टेंस टू 0, इसका वैल्यू बताइए आप लोग में से, चलो तुम बोलो, इसका वैल्यू किससे निकलेगा और कितना होगा। नीचे वाला से कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लिमिट h टेंस टू 0, उसके बाद 2 इंटू 1 माइनस की प्लस 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1 प्लस h, है ना। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे इसी को बैठाना। f1 का वैल्यू एक बार निकाल चुके थे, f1 का वैल्यू यही था, डाल दीजिए, बैठ जाओ। a इंटू 1 प्लस b और बाई h, ये एक ब्रैकेट में है, ठीक है, ये आया। मेन काम हम लोग को लिमिट ही निकालना है, विच इम्प्लाई लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना होगा, a माइनस AH प्लस b माइनस a माइनस b और बाई h बराबर, ये तो लंबा हो जाएगा, लंबा होगा, नीचे लिख रहे हैं। लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2ab 2ab और प्लस b स्क्वायर माइनस 1 माइनस h माइनस a और माइनस b और बाई h। कहाँ पे, अच्छा ये वाला, प्लस a माइनस a कट गया, प्लस b माइनस b कट गया। हाँ बोलो, टू इंटू ये वाला में, हाँ ये वाला, अच्छा 2 इंटू 1 इंटू एच नहीं लिखे है ना, प्लस दे दिए हैं, ठीक है, होना चाहिए था यहाँ पे इंटू, चलो ठीक है।
2 इंटू 1 इंटू एच। अब सही है, ठीक, आगे बढ़ें। तो सोचते थे पढ़ता नहीं है, पढ़ रहा थोड़ा मोड़ा, लगता है रिवीजन किया है सब। अभी क्या टेस्ट दिया होगा? नहीं किया, नहीं, फार्मूला कम से कम याद है, अच्छा चीज़ है। देखो पढ़ेगा तो पढ़ाने में भी मन लगता है ना, कि जो पढ़ा रहे हैं सब चीज़ याद है। लिमिट बता सकते हैं कितना आया ए और बी का वैल्यू? कोई भी नहीं निकला? यहाँ फंस गए होंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये हो गया माइनस ए एच बाई माइनस एच, ठीक है। और राइट साइड वाला लिमिट एच टेंस टू 0 और इसको मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 4h प्लस 2h स्क्वायर माइनस 1 माइनस एच माइनस ए माइनस बी और बाई एच। ये कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट साइड में केवल ए बच जाएगा क्योंकि एच बचा ही नहीं। राइट साइड वाला सोचिए क्या होगा। लिमिट एच टेंस टू 0 2h स्क्वायर सजा के लिख रहे हैं, 4h में h घट गया तो 3h और 2 में 1 घटेगा 1 माइनस ए माइनस बी, ठीक है, और बाई एच। ऐसा करते हैं जिसमें एच नहीं है उसको एक साथ हम रखें और एच वाला टर्म को एक साथ रखें। पलटी देते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया ना? यहाँ केवल अरेंज किए 2h स्क्वायर और 4h में h घट गया 3h, h वाला टर्म एक जगह और जिसमें h नहीं है एक साथ। 2 में 1 घटेगा 1 माइनस a और माइनस b, नीचे में h था। आगे बढ़ें। इसको हम दो पार्ट में तोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा पहले लिख दे रहे हैं आगे, आप लोग बताइएगा थोड़ा सा, हम पेज पलट रहे हैं। आया हुआ है a बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा यहाँ कितना है जी? 2h स्क्वायर 4h है ना, 3h प्लस के माइनस 3h और प्लस है यहाँ 1 माइनस ए माइनस बी बाई एच। ये अंतिम लाइन यही था शायद। हम लोग को ए और बी का वैल्यू चाहिए। बहुत अच्छा ये सवाल है, इस तरह का बार बार यूज होगा। ये सही लिखा है ना? ये दोनों में h कॉमन। अच्छा ऐसा कीजिए कि इसको दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, इसमें कॉमन कितना आएगा? h निकाल लीजिए तो 2h प्लस 3 और h को बाहर कर लिए, अब बाई h और दूसरा 1 माइनस ए माइनस बी बाई एच लिख सकते हैं। ऐसा ऐड कीजिएगा फिर यही आएगा। विच इम्प्लाई a इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। लिमिट जहाँ जहाँ h होगा वहाँ वहाँ काम करेगा। ये हो गया 2h प्लस 3 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस ए माइनस बी बाई एच।
यानी कि a इज इक्वल टू, यहाँ तो लिमिट आराम से लगा दे रहे हैं, h बराबर 0 बचेगा 3 प्लस लिमिट, लेकिन ये हमारा फंस गया है। यहाँ पे बताइए क्या करना चाहिए। हाँ, ये आपको सवाल दिया हुआ था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और फंक्शन जब डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना ही चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव a आ चुका है, राइट हैंड डेरिवेटिव में ये फाइनाइट नंबर है, लेकिन जब तक h नीचे में है और h का वैल्यू 0 पे जाएगा तो एनी नंबर बटे 0 ये धीरे धीरे किसके तरफ जाएगा, इनफाइनाइट के तरफ। यानी कि इधर का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, जबकि पता था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल का मतलब है कि दोनों साइड का मान फाइनाइट और इक्वल ही होना चाहिए, और लिमिट यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये फंक्शन चूँकि डिफरेंशिएबल है, ये तभी पॉसिबल है जब इसका वैल्यू 0 हो जाए। अगर ये एग्जैक्ट 0 हो गया तो ये पूरे का मान 0 हो जाएगा और लिमिट इसका एग्जिस्ट कर जाएगा। समझ रहे हैं इसको? दोनों का वैल्यू फाइनाइट और इक्वल होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो है 1 पर डिफरेंशिएबल था। अब दोनों को निकालते आए तो अब देखते हैं कि यहाँ पे इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि h का मान नीचे 0 आएगा तो एनी नंबर बटे 0 ये इन्फिनाइट की तरफ चल जाएगा। अगर ये एग्जिस्ट नहीं किया तो वहाँ सवाल में जो दिया है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो तो गलत हो जाएगा, लेकिन सवाल में जब दे चुका है कि डिफरेंशिएबल है तो उसको मानकर हम लोग चलें कि डिफरेंशिएबल है। राइट साइड को भी फाइनाइट करना है, तो फाइनाइट होगा कैसे? अगर 1 माइनस a माइनस b का वैल्यू 0 ले लिया जाए, एग्जैक्ट 0, ये अगर 0 के बराबर होगा तो 0 बाई एनी नंबर वो 0 हो जाएगा और उसका वैल्यू जो है फाइनाइट हो जाएगा। तो h f(x) इज डिफरेंशिएबल, या ऐसा लिखे डायरेक्ट, इतना एक बार तो लिख ही दिए, विच इज पॉसिबल, ये तभी संभव होगा, डिफरेंशिएबल तो है ही, इफ अगर 1 माइनस a माइनस b इसका मान 0 हो जाए। जैसे ये 0 होगा तो हमको ये टर्म तो पूरा 0 हो गया, a का मान 3 आ गया, a बराबर 3, ये तो 0 हो जाएगा टोटल। और जैसे a बराबर 3 होगा तो यहाँ से फैन a इज इक्वल टू 3, देन 1 माइनस a का वैल्यू 3 डाल दिए माइनस b बराबर 0, यानी कि -2 माइनस b बराबर 0 और माइनस b बराबर 2, तो b का वैल्यू -2 होगा। यही आपको वैल्यू आ गया, a बराबर 3 और b बराबर -2। ऐसा सवाल एक और बताए थे ना, एक सवाल लगता बताए थे, है ना, जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं किया हम लोग एग्जिस्ट करवाएं, तो यही कंडीशन लिए थे, विच इज़ पॉसिबल करके बताए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल, दूध वाला चाहिए। चलिए एक सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर छोड़ रहे हैं, देख लीजिएगा। ये मॉडुलस वाला सवाल बताए हैं ना, मॉड का सवाल बताए होंगे डिफरेंशिएबल। क्वेश्चन नंबर 14
बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल ये फंक्शनल रिलेशन पे दिया हुआ है। फंक्शनल रिलेशन का मतलब हुआ फंक्शन के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है। f एक ऐसा फंक्शन है कि उसके अंदर में जो वेरिएबल है x प्लस वाई वो अलग अलग टूट जाता है fx इंटू एफ वाई में। ये क्या है? फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ है। अब बोलता है कि ये सारे रियल नंबर के लिए ट्रू है। कहने का मतलब यहाँ 2 डाल दिए, यहाँ 3 डाल दिए तो ये हो जाएगा f2 इंटू f3। यहाँ 5 डाल दिए f ऑफ 5 प्लस 9 तो लिख सकते हैं f ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ 9। इस सवाल के लिए ये आपको ट्रू है। एक्स वाई का मान कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं। उसके बाद कंडीशन दिया है कि अगर f5 का वैल्यू 2 हो और f'0 का वैल्यू 3 हो तो f'5 क्या होगा। सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि f'0 कब हम यूज करेंगे, कब उसको लिख पाएंगे। तो f'0 का वैल्यू क्या होगा। पहले ये हम लोग को दिया हुआ है, इसी को यूज करना है हमको। और एक नंबर के लिए नहीं है, पूरे रियल नंबर के लिए, फॉर ऑल एक्स वाई। और क्या दिया है? और दिया है f ऑफ 5 इज इक्वल टू 2 और f'0 का वैल्यू 3 है। अब बोलता है कि f'5 का मान बताइए क्या होगा। डिटेल में बता दें कि शॉर्ट में बता दें? डिटेल में। वी नो दैट एक फार्मूला हम बताए थे कि अगर कोई फंक्शन ए पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, इधर देखो, अगर कोई फंक्शन y बराबर f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर a, तो इसको डिनोट करेंगे किसके द्वारा? बोलो प्रियांश, क्या नाम है? राहुल। इफ y बराबर f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर a, देन इट इज डिनोटेड बाई, याद नहीं है तो करना पड़ेगा ना। तुम बोलो, क्या नाम है? अविनाश। अरे डिफरेंशिएबल होता है तो सिंबल नहीं याद है, बताओ। f' है, a पर डिफरेंशिएबल होते f' है, यही उसका सिंबल था। एंड उसमें लिखा हुआ होगा f' के द्वारा डिनोट किया जाता है एंड f' और f' का हम वैल्यू बताए होंगे, क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a और बाई h। कॉपी निकालिए, देखिए नोट्स में ये लिखाए होंगे। सवाल में क्या दिया है? f'0, f'0 a के जगह पे 0 बैठा दिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 0 बैठाएंगे, 0 प्लस h यानी कि f ऑफ h, 0 बैठा के जोड़ दिए, ठीक है, माइनस a के जगह पे 0 और बाई h। इसका मतलब समझे, जहाँ पे ऐसा दिखेगा हम उसके जगह पे f'0 लिख देंगे। अगर ये दिख गया उसके जगह पे f'0 लिखेंगे और f'0 का वैल्यू हमको सवाल में दिया हुआ है। लेकिन हमको क्या निकालना है? f'5। नाउ वी हैव, जब हम फार्मूला लिख दिए f'5, f' का फार्मूला लिखा हुआ है, a के जगह पे हम 5 डालें तो फार्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a का वैल्यू 5 प्लस h माइनस f ऑफ a का वैल्यू 5 और बाई h। सवाल ये पूछा हुआ जेई का सवाल है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जेई का। अब सोचिए कि इसका वैल्यू को कैसे निकाला जाए, और ये डिजिट वाला में है, वैल्यू इसका आएगा 1 2 3 4 ऐसा कुछ आ सकता है, अभी तो नहीं मालूम है।
प्रॉब्लम यहाँ पे फंस गया कि जब तक ये फंक्शन टूटेगा नहीं, ठीक है, तब तक तो हम h का वैल्यू डालेंगे नहीं, लिमिट लेंगे नहीं। और अगर इसको हम दो पार्ट में तोड़ दिए तो f ऑफ 5 प्लस h को आप क्या लिखिएगा, इसके अनुसार f ऑफ x प्लस वाई बराबर f ऑफ 5 और इंटू f ऑफ h होगा। समझ ये बात को, ये दो पार्ट में टूट जाएगा। f ऑफ x प्लस वाई को fx इंटू एफ वाई लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा f5 fh। तो f5 का तो वैल्यू हम बैठा देंगे और fh में जाके फंस जाएंगे, उसका वैल्यू ही नहीं पता है। और अगर हम वहाँ पे लिमिट डाल दे h बराबर 0 तो f0 आ जाएगा, f0 नहीं पता है, ठीक है। लेकिन इसी सवाल इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है, इसके नीचे, यहाँ जगह नहीं, हम यहाँ लिख रहे हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 5 प्लस h, अभी इसको तोड़े नहीं है, और माइनस f ऑफ 5 प्लस 0 और बाई h, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, f ऑफ 5 प्लस h लिखा हुआ है जो यहाँ, लेकिन 5 नहीं लिखकर हम क्या लिख दिए 5 प्लस 0, 5 प्लस 0 फिर 5 ही आएगा। अब जो है, जो हमारा रिलेशन दिया हुआ था इसको यूज कर दिए, लिमिट h टेंस टू 0 और इस फंक्शनल रिलेशन को यूज कर रहे हैं। फंक्शनल रिलेशन क्या था कि f ऑफ x प्लस वाई को fx इंटू एफ वाई लिख सकते हैं, चाहे कोई भी रियल नंबर हो। तो f ऑफ 5 प्लस h को लिख दिए f ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ h, इसको लिख दिए f ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ 0 और बाई h कहाँ से लिखें, बाई यूजिंग 1, इक्वेशन 1 को हम यूज किए। अब देखिए f5 दोनों में, f5 यहाँ भी है, f5 यहाँ भी है, ये पूरे लिमिट से बाहर हो गया, क्योंकि इसमें h रहता तो लिमिट लेते, लेकिन h है नहीं तो हम लिमिट लेंगे नहीं, तो ये कांस्टेंट हो गया, ये बाहर निकल गया, बचेगा हमारा f ऑफ h, और ये तो बाहर निकला, बचा f0 और बाई h बराबर f5, और ये पूरे का वैल्यू आपको पहले से हम निकाल के रख दिए थे। इस पूरे का मान जो है f'0 है, नहीं, लिमिट h टेंस टू 0 fh माइनस f0 बाई h बराबर f'0, तो इसके जगह पे हम f'0 लिखें, और f5 का वैल्यू दिया हुआ था 2 और f'0 का वैल्यू 3, यानी कि इसका मान जो है 6 होगा। समझे इसको? एक सवाल लगातार जेई का सवाल दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये भी पूछा हुआ सवाल है, ट्राई भी कर सकते हैं। बहुत सारा चीज़ आपको इसमें पता चल गया कि बनाना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा हुआ सवाल जेई का है, एक बार ट्राई करके देखिए क्या बनेगा या फिर बताना पड़ेगा। सीबीएसई बोर्ड में ये सब पूछता है, ठीक है, क्योंकि वो बार बार जेई वाला जो है इंक्लूड कर रहा, पूछा हुआ हो सकता है। आगे बढ़ें। वाह जी,
क्या बगल से देखो, बगल में लिखा होगा ना जी, क्या नाम है, अविनाश, लिखा होगा ना बगल में, नहीं लिखा है? सब लिख लिया, तू ही बहुत लेट कर रहा है। हो गया? क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि इफ f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर a, फाइंड, तब बोलता है इसका वैल्यू आप निकाल दीजिए। लिमिट x टेंस टू a एक्स स्क्वायर, और ये इंटू में है जी, माइनस नहीं है, माइनस a स्क्वायर इंटू f(x) और बाई x माइनस c। इसका मान क्या होगा? कुछ पता चला? फंक्शन तो दे चुका है कि डिफरेंशिएबल है ए पॉइंट पे। अब ए पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, यानी कि सिंबल तो f' a होगा। लेकिन सवाल उठता है कि डिफरेंशिएबिलिटी का भी दो डेफिनेशन लिखा हुआ है आपको, और हमको जो वैल्यू निकालना है वो x में भी यहाँ दिया हुआ है। प्रॉब्लम ये है, देखिए x में फंक्शन दिया हुआ है, a में भी दिया हुआ है, और उसके पहले जो था वैसा कुछ नहीं था, वो डायरेक्ट f'5 का वैल्यू या f'0 का वैल्यू दिया था। तो सिंस f(x) इज डिफरेंशिएबल, या डिफरेंशिएबल है एट x बराबर a, जैसे डिफरेंशिएबल हो गया तो इसका सिंबल तो ऐसा हो गया f'(a). f'(a) का फार्मूला जो हम मतलब नोट्स में लिखा है वो यही लिखा है, a प्लस h। ये वाला अभी लिखिएगा नहीं, लेकिन पहला जो डेफिनेशन था कि कोई फंक्शन y बराबर f(x), ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है ए पॉइंट पे अगर इसका लिमिट जो है एग्जिस्ट कर जाए, f(x) माइनस f(a) बाई x माइनस, है ना। अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा। लेकिन हमको तो सवाल में दे दिया कि डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट किया होगा। जब दे दिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, या तो पहले लिख दिया कि डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट किया होगा। और जब डिफरेंशिएबल हो गया और ये लिमिट एग्जिस्ट किया तो यही ना सिंबल बन जाएगा f'(a), क्योंकि फंक्शन जब डिफरेंशिएबल है ए पॉइंट पे तो उसका सिंबल तो f'(a) होता है। तो f'(a) बराबर ये हो गया, और ये हमको पता है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन को यूज़ नहीं करके हम इसको यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि सवाल में x का यूज किया है, x हमको लाना पड़ेगा, x है, h नहीं दिख रहा तो हम इसको हटा दिए। ऐसे भी किसी फंक्शन का लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हो। आप इसका लेफ़्ट साइड से x बराबर a पर लेफ़्ट साइड से जाइएगा तो हम लोग चल जाएंगे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वहाँ पे, और राइट साइड से जब x बराबर a पे जाएंगे, x बराबर a पर राइट साइड से जाएंगे तो x बराबर a प्लस h डालना पड़ेगा। और जैसे जैसे x a के तरफ जाएगा, एक ही चीज़ है
अगर आप बढ़िया से समझते हैं तो आपको लगेगा कुछ नहीं है, अलग अलग डेफिनेशन केवल सो है सब एक ही। x का वैल्यू, ये लिमिट पता है कि एग्जिस्ट कर गया। लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, आपको लिखाया हुआ है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो। राइट हैंड लिमिट किसको कहते हैं, जब x का वैल्यू a पर हम पहुंचाएंगे किस तरफ से, राइट साइड से हम पहुंचाएंगे तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। और राइट साइड से जब x का वैल्यू a पर पहुंचेगा तो x बराबर a प्लस h लेना पड़ेगा। x जैसे जैसे a पर जाएगा h का वैल्यू 0 पे जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a प्लस h डाल दीजिए, यही आ जाएगा। जैसे लिमिट x टेंस टू a का मतलब हो गया h टेंस टू 0, f x के जगह पे a प्लस h माइनस एफ ए, और यहाँ पे a प्लस h डालिएगा और माइनस a, ये कट गया। यही चीज़ तो यहाँ लिखा हुआ, यही f डैश a का वैल्यू हो गया जब राइट साइड से पहुँचाएँ तब। और लेफ़्ट साइड से पहुँचाएंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो फार्मूला है वो वाला आ जाएगा। तो सारा जो डेफिनेशन है, ऐसा नहीं कि रूप उसका अलग है, लेकिन है वो सेम। और कनेक्शन कहाँ से है, लिमिट से। ठीक है, तो हम लोग जो है इसका पहला वाला डेफिनेशन को यूज कर दिए हैं कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है ए पॉइंट पे तो सिंबल होगा एफ डैश ए, और इसका वैल्यू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। बिल्कुल यहीं से शुरू हुआ होगा डिफरेंशिएबिलिटी, पहला चीज़ यही लिखा गया होगा। इतना हम लोग समझ गए कि ये जहाँ पे आएगा वहाँ पे लिखेंगे एफ डैश ए। एफ डैश ए फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसका सिंबल है, ये एक फाइनाइट और यूनिक नंबर होगा। सिंबल में लिखा हुआ पता नहीं चल रहा है। जैसे पिछले सवाल में आपको एफ डैश 0 का वैल्यू शायद 3 दिया हुआ था, एक फाइनाइट नंबर दिया हुआ था। उसी तरह से यहाँ दे चाहे नहीं दे, लेकिन हमको पता है कि एफ डैश ए एक फाइनाइट और यूनिक नंबर होगा क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट हमको मिल गया, इतना बराबर हम ये लिख देंगे। अब बोलता है कि इसका वैल्यू बताइए, और तो कुछ दिया हुआ है नहीं। लिमिट x टेंस टू a, कहने का मतलब वैल्यू बताइए मतलब लिमिट निकालिए, और डायरेक्ट आप लिमिट निकालिएगा। x बराबर a लीजिएगा तो देखिए 0/0 आता होगा। ठीक है, यानी कि सवाल जो है ये समझिए लिमिट का है। डिफरेंशिएबिलिटी x बराबर a अगर डायरेक्ट डाल दे तो ये होगा a स्क्वायर एफ ही, a स्क्वायर एफ a, दोनों कट गया 0, a माइनस a 0, 0/0 में। इसी का वैल्यू चाहिए तो लिमिट x टेंस टू a। अब हम लोग सोच रहे हैं कि मेरे पास तो रिजल्ट बस इतना ही है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। इसको इस तरह से अरेंज करके लिखना है कि ये आए, बस ये आपको सोच लेना है, क्योंकि बस आप जानते हैं इतना बराबर ये बैठाएंगे। आइए एक फाइनाइट ऑप्शन भी इसी रूप में दिया हुआ था, एफ डैश ए टू एफ ए एफ डैश ए, इस तरह करके। तो आपको इसको इस फॉर्म में ले जाना है, इस तरह से लिखना है कि ये आए। तो ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एफ ऑफ ए और माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ ए, ये कहीं पे है ही नहीं उसमें। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एफ ऑफ ए, और ये अलग से हम अपने से लिखें माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ ए, और इसको हटाने के लिए फिर जोड़ दिए ए स्क्वायर एफ ऑफ ए। ये दोनों आपस में कट जाएगा, ये तो लिख चुके हैं, ये दोनों कट जाएगा, एक बचा हुआ ये ए स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए लिख सकते हैं ऐसा। ये तो कट ही गया दोनों, एक्स स्क्वायर एफ ए है ही माइनस ए स्क्वायर एफ एक्स है। अब देखिए ये दोनों में कितना कॉमन है, लिमिट x टेंस टू a
और इसमें आपको एफ ए कॉमन है, एफ ए को बाहर कर दिए तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दूसरा, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर, लेकिन अगर ए स्क्वायर लेंगे तो हमको बचेगा एफ ए माइनस एफ एक्स, और हमको चाहिए एफ एक्स माइनस एफ ए। तो हम लोग ए स्क्वायर नहीं निकाल के माइनस ए स्क्वायर निकाल रहे हैं, और माइनस ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो ये एफ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और एफ ए जो है आपको नेगेटिव, ऐसा आएगा। तो ये दोनों से माइनस ए स्क्वायर को बाहर की तो बचा हुआ रह गया एफ एक्स, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बना, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बना, एफ ई, और बाई एक्स माइनस ए। अच्छा, लिमिट x टेंस टू a, इसको दो पार्ट में हम तोड़ रहे हैं। पहला टर्म बाय डिनोमिनेटर, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे लिमिट काम करेगा, ये हो गया। और दूसरा ए स्क्वायर इंटू एफ एक्स माइनस एफ ए और बाई एक्स माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म बाई डिनोमिनेटर, सेकेंड टर्म बाई डिनोमिनेटर, जोड़िएगा, एलसीएम लेके ऊपर वाला आ जाएगा। अब इसमें भी x है, इसमें भी x है, यानी कि लिमिट दोनों में काम करेगा। तो पहला फंक्शन में लिमिट, लेकिन एफ ए कांस्टेंट है, इसमें लिमिट नहीं है, ये लिमिट से बाहर निकला, और x टेंस टू a, ये बचा हुआ रह गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स माइनस ए, माइनस ए स्क्वायर कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर, और इस पर लिमिट काम करेगा। लिमिट x टेंस टू a, एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a और बाई एक्स माइनस ए, लिख सकते हैं ऐसा, इज इक्वल टू एफ ऑफ a, लिमिट x टेंस टू a, और इसको तोड़ दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए, माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, इसका वैल्यू क्या होगा, यही तो निकाल कर रखे थे, फंक्शन डिफरेंशिएबल था। एफ डैश ए, उसका वैल्यू हमको पता था, इसका लिमिट जो है एफ डैश ए के बराबर होगा। ये एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया, एफ ऑफ ए, अब इसमें लिमिट लीजिए, एक्स के जगह पे ए डाल दिए तो ए प्लस ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए प्लस ए हो गया 2a इंटू एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए, यही इसका वैल्यू होगा। सबका वैल्यू, अगर ये इस ऐसा सवाल एक और दिया हुआ है, सेम एकदम बनाइएगा, उसमें आपको नंबर में दिया हुआ तो आंसर भी आपको नंबर में आएगा। अगले क्लास में लगभग फिनिश कर देंगे, ये तो हमको भी अभी नहीं मालूम है। क्वेश्चन नंबर आपको 18 इसी पर एकदम सेम है, क्वेश्चन नंबर 18 उसको बनाइएगा, अभी नहीं बताएंगे, हड़बड़ाओ नहीं। हो गया सबका?